विधायक श्री कर्णपुर सरदार रूबी कुन्नर जी के प्रतिनिधि के रूप में आज डावड़ा के अंदर ये जो बिश्नोई समाज द्वारा हरि कथा के माध्यम से वन्य जीव और पर्यावरण बचाने के लिए जो कथा के माध्यम से जो संदेश पूरे देश के अंदर दिया रहा, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा सराहनीय है। बिश्नोई समाज शहीद माता अमृता देवी जी, जिन्होंने खेजड़ी को बचाने के लिए 363 शहीदों की शहादत देकर के पूरे विश्व के अंदर आज से करीबन 550 साल पहले जो पर्यावरण बचाने का और वन्य जीव का संदेश दिया, आज उस संदेश को बचाने के लिए बिश्नोई समाज के अलावा और जितने भी पर्यावरण और वन्य प्रेमी लोग हैं, जिस तरीके से पिछले दिनों से सजग हुए, जिस तरीके से सरकारें नारे बहुत अच्छी देती हैं, एक पौधा माँ के नाम, लेकिन बजट के अंदर 15-15 लाख पेड़ काट करके का जो इरादा योजनाएं जो बना रही है सरकार, उसके विरोध में बिश्नोई समाज ने जिस तरीके से अलग जगाई है, बीकानेर जोधपुर बंद, ये आंदोलन पूरे प्रदेश के अंदर खड़ा हो रहा है। हमें खुशी इस बात की कि मुझे आज विधायक सरदार रूपिंदर सिंह जी रूबी ने इस हरि कथा के अंदर पहुंच करके ये इलाके की जनता के अंदर ये मैसेज देने के लिए भेजा है कि रूपिंदर सिंह कुन्नर पर्यावरण वन्य जीव प्राणियों की हत्या को रोकने के लिए जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा के अंदर राजस्थान की केंद्र उससे सारे समाज के अंदर, सर्व समाज के अंदर एक बात गई है, एक मैसेज गया कि हमारे कर्नपुर के विधायक जो हैं वो वन्य प्रेमी हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, और जिस तरीके से अवैध रूप से लकड़ी कट करके पिछले दिनों जो हमारे इलाके के अंदर जो जिस तरीके से हिरणों का शिकार किया गया, अवैध लकड़ी का अवैध कटन हो रहा है, उसके विरोध में भी रूबी कुन्नर जी ने विधानसभा में आवाज़ उठाई है। मुझे आज खुशी हो रही है कि बिश्नोई समाज ने हरि कथा के माध्यम से पूरे देश के अंदर ये संदेश पर्यावरण बचाने का, जीव जंतु बचाने का जो दे रहे हैं, निश्चित तौर पर बहुत सराहनीय है। और मैं इस बात के लिए आप सभी लोगों को, क्योंकि कल संदीप कड़वासरा जी का फ़ोन भी गया था, आज भी उनसे बात हुई, तो मैंने कहा मैं आपके बीच में डालूंगा। मुझे यहाँ आने का मौका दिया आप लोगों ने, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जमा जी की जय हो। मज़ा आ गया, बहुत अच्छा। ठीक है। बहुत जरूरी है सामाजिक सहयोग जो है ना, सहयोग जो है बाकी तो आप दो पुलिस गाड़ी इकट्ठा बैठे हो के बोल ले ही नहीं यार, दो नहीं बीमार ये तो करेगा ही सहयोग, सारा करे ही है बेचारा, पर समाज को की है कि सहयोग हो जाए ना तो थोड़ा दिल पड़ जाए आदमी को, अधिकारी को। आप रहते हैं कि पुलिस कार्रवाई कौन करे, और यार ना एसपी जैन हो गया, इधर मार कर दूं 15 आदमी चक्कर ले गया, मान तो अलग नियम थोड़ा है। हमें सोने का मर्ग नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हो, आपसे गलती हो गई है, आपसे अपराध हो गया है, आपसे पाप हो गया है, तो हमारा समाज मुक्ति धाम मुकाम वहां के क्षमा याचना कर लीजिए, हमारा समाज आपको क्षमा कर देगा। क्योंकि जब 363 बिश्नोई शहीद हो गए थे, तो जोधपुर का राजा अभय सिंह बिश्नोई समाज के बीच में आया था, अपनी पगड़ी उतारकर समाज के श्री चरणों में रख दी थी, ये कहकर बिश्नोई बंधुओं, मैं इन शहीदों को वापसी तो नहीं ला सकता, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा करना। बिश्नोई बंधुओं ने, बिश्नोई समाज ने उसको क्षमा कर दिया था। तब राजा अभय सिंह ने एक तांबा पत्र मंगाया था और उसमें लिख दिया था कि जहां पर बिश्नोई मेरे साम्राज्य में निवास करते हैं, वहां कोई वृक्ष ना काटा जाए, वहां कोई हिरणों का वध ना करा जाए। आज भी वो तांबा पत्र इस समाज के पास है। तो मेरे कहने का जो अभिप्राय है, जहां भोजी ने हमें
इतने सुंदर नियम दिए हैं। हमारे 29 नियमों में जाम्बू जी कहते हैं, न काटो कभी हरा कोई वृक्षा, जहां तक बने कीजिए जीव रक्षा, जहां तक हो सके जीवों की रक्षा कीजिए। ये कहते हैं सामने भी जीवंत हक है। ये हिरण से कहते हैं हमें क्यों मारते हो, हम भी धरती का श्रृंगार हैं। और एक बात कहूं, हमें जब किसी एक जीव को जन्म देने का अधिकार नहीं है तो मारने का अधिकार हमें किसने दे दिया। आओ इन वन्य प्राणियों की रक्षा करें, आओ इन वृक्षों की रक्षा करें, क्योंकि वृक्ष ही जीवन है। अगर वृक्ष नहीं होंगे, कोरोना काल में वृक्ष हमारे लिए वरदान सिद्ध हुए। आप सब जानते हैं अच्छे अच्छों की अकड़, अच्छे अच्छों की पकड़ कोरोना काल में ढीली पड़ गई थी साहब। तब ये वृक्ष, शहरों में रहने वाले लोग भी गांव में आ गए थे। गांव में हरे वृक्ष हैं, चलो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये हमारे जीवन में वृक्ष, आओ इनकी रक्षा करें। भगवान ने ये बचपन से हमें संदेश दिया था। आज भगवान मौन है। उनके पिता लोहड़ जी हंसा के कहने पर वो एक आदत से अपने खुद को हिरण के बच्चे को आपको हिरण का बच्चा पाल के बड़ा कर दिया। जब इन चित्रों को हर लोगों ने देखा तो मेरे देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा, भट्टिका की पावन भूमि से, प्रजा की पावन धरा से मेरे देश का यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री कहता है, मेरे देश में एक बहादुर कौम है जो वृक्षों के लिए, जीवों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, न वृक्ष कटने देते हैं न जीव। बोल जमेश्वर भगवान की जय।